हेलो वीवर्स, वेलकम टू सीजीजीके इन इजी वे। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को जो विभागों का आवंटन हुआ है उसको हम इजी वे और ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे कि किनको कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सबसे पहले माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, इनको मिला है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति और संसदीय कार्य। इन्हें 5 विभाग आवंटित हुआ है और इन पांचों विभागों को हम ट्रिक के द्वारा याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों की स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा अच्छी रहती है उन लोग जीवन में आगे रहते हैं। मतलब ये कि जिन लोग स्कूल में अच्छी पढ़ाई करते हैं और कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई करते हैं उनका आगे का जीवन अच्छा रहता है, मतलब अग्र का जीवन अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम क्या रिलेट करेंगे, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा जिनका अच्छा रहता है उन लोग जीवन में अग्र रहते हैं। तो जिनके नाम में अग्र है उनको स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है। इनके नाम में अग्र है बृजमोहन अग्रवाल, इनके नाम में अग्र शब्द है। आगे बढ़ते हैं। बृजमोहन भगवान कृष्ण का नाम है, मतलब धार्मिक नाम है। और अग्रवाल भी राजा अग्रसेन से संबंधित है, मतलब ये भी धार्मिक है। मतलब जिनके नाम और सरनेम दोनों में धार्मिकता है, जिनका नाम भी धार्मिक है और जिनका सरनेम भी धार्मिक है, तो हमारे ट्रिक के अनुसार धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग किन्हें मिलना चाहिए? उन्हें मिलेगा जिनके नाम भी धार्मिक है जिनका, और जिनका सरनेम भी धार्मिक है। ठीक है, तो धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग किसको मिला है? बृजमोहन अग्रवाल को मिला है। बृजमोहन से एक और शब्द बनता है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो हमको ब्रजभूमि जाने के लिए छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन को टूरिज्म में जाना पड़ेगा, पर्यटन करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, तभी हम ब्रजभूमि जा पाएंगे। तो पर्यटन विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग किन्हें मिलेगा? जिनके नाम में ब्रज शब्द है। ब्रज किनके नाम में है? बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम में है। अगला विभाग है महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण। माननीय श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े इस विभाग के मंत्री हैं। चूंकि वर्तमान मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला हैं और इन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग आवंटित है, अतः इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। अगला है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग। ये तीनों विभाग एक ही मंत्री को आवंटित हुए हैं और उनका नाम है माननीय श्री केदार कश्यप जी। हमने छत्तीसगढ़ के जीके में पढ़ा है कि नारायणपुर जिले के अबूझमार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल की वर्षा होती है और संयोगवश जल संसाधन मंत्री जो हैं हमारे केदार कश्यप जी, वो नारायणपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एक तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पे पाए जाते हैं? बस्तर में पाए जाते हैं, बस्तर संभाग में। और बस्तर संभाग से एक ही मंत्री हैं अभी, श्री केदार कश्यप जी। तो दो विभागों को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा है कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग। इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कौशल में भी क है, विकास में भी क है, सहकारिता में भी क है, और माननीय मंत्री जी के नाम में भी केदार कश्यप दोनों में क की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें भी क है, इसमें भी क है। आप ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगले विभाग हैं आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास व किसान कल्याण। ये चारों विभाग एक ही मंत्री को आवंटित हैं और उनका नाम है श्री राम विचार नेताम जी। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? जो अच्छा नेता होता है उसके विचार में हमेशा यह रहता है कि किसानों का विकास हो, आदिम जाति का विकास हो, अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो, पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास हो और अल्पसंख्यक लोगों का विकास हो। मतलब वो चाहता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास हो और किसानों का विकास तो प्राथमिकता से हो। ये उस नेता के विचार में रहता है। बस इतना ही हमें याद रखना है। अगले विभागों के नाम हैं लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन। यहाँ पे हम नगरीय प्रशासन को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि अरुण और अर्बन का साउंड एक जैसा है, तो हम इसे याद रख सकते हैं। इसमें एक और है विधि और विधायी कार्य। तो माननीय मंत्री महोदय पहले हाई कोर्ट में उप महाधिवक्ता थे और विधि और विधायी कार्य ये लॉ से रिलेटेड है, तो ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं।
अगर हम अरुण का शाब्दिक अर्थ देखें हिंदी में तो इसका अर्थ होता है लाल। लाल शब्द से लोक निर्माण विभाग, ला से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, हम ऐसा याद रख सकते हैं। अगला विभाग है खेल कूद एवं युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। ये मिला है श्री टंकराम वर्मा जी को। इसे कैसे याद रखेंगे? हम इनका शॉर्ट नेम याद रखते हैं, TR वर्मा। तो T फॉर टेनिस और R फॉर रेवेन्यू। टेनिस से हम रिलेट करेंगे खेल कूद को और आ जाएगा अपना खेल कूद एवं युवा कल्याण, और R से, R का फुल फॉर्म है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। इस तरह हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये 3 विभाग एक मंत्री को आवंटित हुए हैं और उनका नाम है माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसको संक्षिप्त रूप में स्वास्थ्य विभाग बोला जाता है। बोलचाल में हम इसको बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग, मतलब श्याम बिहारी जायसवाल जी को स्वास्थ्य विभाग मिला है। दोनों, इनका नाम भी आधा सा से स्टार्ट हो रहा है और ये विभाग भी आधा सा से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी विभाग इसके अलावा ऐसा नहीं है जो आधा सा से स्टार्ट होता हो, और कोई भी मंत्रियों का नाम ऐसा नहीं है जो आधा सा से स्टार्ट होता हो। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि श्याम बिहारी स्वास्थ्य, आधा सा आधा सा। चिकित्सा शिक्षा विभाग, इसमें MBBS की पढ़ाई, नर्सिंग्स की पढ़ाई, BAMS की पढ़ाई, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने कोर्सेस होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो चूंकि स्वास्थ्य और मेडिकल का, जिनको स्वास्थ्य विभाग आवंटित होता है उन्हीं को चिकित्सा शिक्षा विभाग भी दिया जाता है, तो इसको हम इसी वे में आसानी से याद रख सकते हैं। आगे है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो होता है आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सन 1975 से ये कार्यक्रम लागू है। इसको हम इनके नाम से ही श्याम बिहारी जायसवाल 20 सूत्रीय कार्यक्रम, बिहारी 20 ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगले विभाग हैं वित्त विभाग, योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग। ये चारों विभाग आवंटित हुए हैं माननीय श्री OP चौधरी जी को। अब इसको हम याद रखने के लिए इनके नाम को इंग्लिश में लिखते हैं, OP चौधरी। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं, O से हम रिलेट करेंगे वित्त विभाग को, P से प्लानिंग, और प्लानिंग मतलब हमको समझ जाना है कि योजना आर्थिक और सांख्यिकी है। C से कमर्शियल टैक्स, वाणिज्यिक कर। इंग्लिश नाम को इसको याद रखेंगे, P से प्लानिंग मतलब योजना आर्थिक और सांख्यिकी, C से कमर्शियल टैक्स मतलब वाणिज्यिक कर, और O से वित्त। O से वित्त हम ऐसे याद रखेंगे कि O को अगर देखें तो O की जो संरचना है वो मैथमेटिक्स के वृत्त की तरह है, सर्कल वृत्त। यहाँ पर हालांकि हम फाइनेंस वित्त की बात हो रही है, लेकिन हमको किसी भी तरह याद रखना है, तो हम O को अगर देखें तो ये एक वृत्त की तरह दिख रहा है। वृत्त मतलब सर्कल गणित का, ठीक है। आवास और पर्यावरण में आप आवास को याद रखिए, आवास IAS, आवास IAS, दोनों साउंड रिलेट हो रहा है, तो अब इससे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे खाद्य विभाग कहा जाता है और इसके संबंधित मंत्री हैं श्री दयाल दास बघेल जी। तो खाद्य का अंतिम वर्ड द्य और इनके नाम का स्टार्टिंग वर्ड दयाल, खाद्य दयाल, इसको हम रिलेट करें तो द या का जो साउंड है वो रिलेट हो रहा है, तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग। ये है माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी के पास। इसको हम ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे कि क्या होता है कि जब भी कोई वाणिज्य की शुरुआत करता है, कोई व्यापार स्टार्ट करता है या फिर किसी उद्योग धंधे की शुरुआत करती है, तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले अपने इष्ट देव के आंगन में जाता है, मंदिर में जाता है पूजा करने, मतलब अपने इष्ट देव के आंगन में जाता है। इसी वर्ड को हमको याद रखना है, इष्ट देव के आंगन में जाना। कब? जब हम व्यापार की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो इष्ट देव के आंगन में जाते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, व्यापार, उद्योग धंधा, इष्ट देव का आंगन। आगे है गृह एवं जेल विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और रोजगार। इसके प्रभारी मंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी। तो विजय विज्ञान हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं, विजय विज्ञान, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ जाएगा। और चूंकि प्रौद्योगिकी आ रहा है, टेक्नोलॉजी, तो इसमें
तकनीकी शिक्षा भी आएगा, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और गृह एवं जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसको हमें याद रखना है। अंत में देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज साधन विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क विभाग और परिवहन विभाग। ये सारे महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को आवंटित हैं। जनसंपर्क विभाग में पब्लिक रिलेशंस का काम होता है। जितने भी सरकार की योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं और जो सरकार के फैसले होते हैं, नीतिगत निर्णय, उसको सोशल मीडिया के थ्रू से, अखबारों के थ्रू से, दूरदर्शन के थ्रू से या फिर किसी अन्य माध्यमों से, पत्रचार के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना होता है। ऊर्जा विभाग में सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये सारे चीज़ आते हैं। खनिज संसाधन से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़, ये विभाग है। और सामान्य प्रशासन विभाग का काम जो है, ये सारे अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और ये प्रशासनिक अधिकारियों की स्थापना से संबंधित है। इसके साथ ही साथ सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन सब पर ये नियंत्रण रखती है। और सामान्य प्रशासन विभाग का एक काम और है कि जो भी छुट्टियां जारी की जाती हैं, जैसे सामान्य अवकाश जारी करना है, दीपावली में कितने दिन की छुट्टी रहेगी, ये सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सरलतम शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।